हाँ जी, इस लेक्चर में हम आपके पास जो न्यूमेरिकल मैथ्स है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। और मेरे पास काफ़ी बच्चों का रिस्पांस आया था, कई दिनों से आ रहा है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि ब्लॉक 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपके पास मैं बात करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये 3 ब्लॉक आपके पास है। ठीक है, कितने आपके पास ब्लॉक है? बेसिकली 3 ब्लॉक आपके पास है। ठीक है, तो अगेन देखा जाए तो जो आपके पास ब्लॉक 1 है, ठीक है, वो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा ब्लॉक 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आपके पास देखा जाए तो कई बार 40 मार्क्स का भी पूछे गए हैं। ठीक है, 45 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 ब्लॉक है। ठीक है, तो मिनिमम 40 मार्क्स के ब्लॉक 1 से पूछे जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये आपका मैथ्स है तो वी नीड सम प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। तो ब्लॉक 1 में 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपका यूनिट 0 दिया हुआ है। तो देखो एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हुए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बिकॉज ये यूनिट 0 का भी पार्ट है और यूनिट 1 का भी पार्ट है। तो आपको बेस्ट वे से फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है हमारे पास नंबर सिस्टम में, है ना, कोई भी नंबर सिस्टम है उसको हम 2 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिक्स पॉइंट, या फ्लोटिंग पॉइंट। ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको फिक्स पॉइंट का भी पढ़ना है, फ्लोटिंग पॉइंट का भी पढ़ना है। ठीक है, तो देर इज सम डिसएडवांटेज इन द फिक्स पॉइंट, कुछ डिसएडवांटेज है, उसके रिमूव करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आपके पास क्या होगा कि देखो बेसिकली आप है ना, या तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, या तो नंबर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, या तो नंबर बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, यानी लार्जेस्ट नंबर आपके पास जैसे 5.3 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, तो ये नंबर क्या या तो ज़्यादा है, या तो नंबर आपके पास क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब ये आंसर मस्ट बी इन सम एक्यूरेसी फॉर्मेट। ठीक है, जैसे हमने लिखा आंसर 2.5, किसी ने बोल दिया 2.53, किसी ने बोल दिया 2.5.4, तो डिफरेंस है, यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस है ना। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 या 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि जैसे आपके पास कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, या ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, इसको आपको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों का कॉमन टॉपिक है तो इसलिए मैंने दोनों जगह लिखा आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये जैसे 2 नंबर है पूछे जाएंगे, या फिर सिंपली पूछा जाएगा कि इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करो आपके पास। ठीक है, तो आप मेथड देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थ्योरेटिकल भी कई बार पूछे गए हैं कि भाई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सेम आपके पास इसमें अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की भी कंडीशन होती है। ठीक है, तो यूनिट 0 की मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट क्वेश्चन फ्लोटिंग पॉइंट जो कि यूनिट 1 में भी कॉमन है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चंस की मैं अगर आपके पास बात कर रहा हूँ तो सेकेंड क्वेश्चंस देखो थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एरर होता है, एक्चुअल, ठीक है, आपके पास एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो डेसिमल टू बाइनरी भी पूछा गया है कई बार। ओके, तो यूनिट 1 में ओनली 3 क्वेश्चंस आपको देखना है। ठीक है, और जैसे यूनिट 1 की मैं बात करूँ तो अगेन फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो यूनिट 2 में ना, है ना, सॉरी, आपके पास यूनिट 1 में सेकेंड क्वेश्चन है, ये 1-2 बार पूछा गया है कि भाई अनस्टेबल एल्गोरिदम क्या होता है, और आपके पास कंडीशनल जो आपके पास प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आपकी, क्योंकि 1-2 बार पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, बस ये है ना, फ्लोटिंग पॉइंट आपको करके जाना है। देखो नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके पास है मैक्लैरन सीरीज एंड टेलर सीरीज। देखो आपको टेलर सीरीज करना है। टेलर सीरीज का ही स्पेशल केसेस होता है मैक्लैरन सीरीज। उसमें ए की वैल्यू टेलर सीरीज में ए की वैल्यू जैसे आप, है ना, 0 पुट कर देते हो, मैक्लैरन सीरीज आ जाता है। ठीक है, इसको किसी को वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं आपके पास। देखो जस्ट मैं दिखा देता हूँ आपके पास, जस्ट वेट। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 का है आपके पास, आई थिंक यूनिट 1 का है ना। ठीक है, तो 1 मिनट, कोई नहीं, आप देख लेना आपके पास। ठीक है, या तो टाइम मिले तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देख लेना, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पास। तो आपके पास यूनिट 1 में कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगेन फ्लोटिंग पॉइंट और मैक्लैरन सीरीज।
और टेलर सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज आ गया तो मैक्लेरन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, अब आपके पास हम बात करेंगे कि जो आपका है ना यूनिट 0 हो गया, यूनिट आपके पास 1 हो गया। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, ये लेफ्ट राइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम्म। अब देखो जो आपका यूनिट सेकंड है, ठीक है, उसमें भी आपके पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, यानी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में गिवन होगा, इक्वेशन के फॉर्मेट में गिवन होगा। ठीक है, वहाँ से आपको इस मेथड को सॉल्व करना है। तो एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक आइटरेटिव मेथड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बार ये गॉस एलिमिनेशन से पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन ऐसे गिवन होगा, 3 इक्वेशन आपके पास गिवन हो सकता है कुछ भी। ठीक है, वहां से आपको इस मेथड को सॉल्व करना होगा, तो एटलीस्ट मेथड आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार ये भी पूछा गया, बट दोनों में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आइटरेटिव की मैं बात करूं तो है ना, जो गॉस जैकोबियन मेथड है वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और आपके पास मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 3 स्टार मोस्ट, थोड़ा सा आपके पास देखा जाए तो ये है। कई बार दोनों में डिफरेंस भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से आप यूनिट 2 में क्या आएगा, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इनपुट गिवन होगा, आपको मेथड निकाल मेथड यूज करना है। नेक्स्ट में आपके पास यूनिट 3 की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या कि यहाँ पे पावर होगा जो 1 होगा। ठीक है, जैसे ये देखो ना, x प्लस वाई इजकल टू 5, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। अगर मैं एक्स स्क्वायर इजकल टू 5 में बोल दिया तो दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन, मतलब पावर 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है ना, अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मानता हूँ न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये 3 में से कोई भी पूछे जा सकते हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, सेकेंड मेथड। आपको कैसे करना है आप देखो, है ना, मैं बता रहा हूँ। हर जितने भी है ना आपके पास 4 to 5 है, उन सब का फॉर्मूला एक सीट पे बना लो और सबका एक एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बिकॉज देखो मैथ्स है ना, मैथ्स में तो हर चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि क्या आपके पास आएगा क्या नहीं आएगा, बट यहाँ से जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया मिनिमम 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे 100%। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लो आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। देखो आपके पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्लोटिंग पॉइंट्स के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपके पास, सम करना है। मैंने बोला ना, फ्लोटिंग पॉइंट में प्लस माइनस कुछ भी पूछा जा सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट से आपको करना है। ठीक है, तो आपके पास ये देखो और भी, जैसे ये देखो आपके पास ओवरफ्लो है ना, ओवरफ्लो की क्या कंडीशन है। ठीक है, वो आपको देखना है। जैसे देखो ये अभी बताया ना गॉस एलिमिनेशन वाला। ठीक है, तो उसको है ना उस मेथड से आपको करना है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी आप देखोगे ना तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे ये देखो न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, देखो मैक्लेरन सीरीज, मैथ्स है ना तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वी होप आपको एक बार मैं बता देता हूँ यूनिट 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, 5 मेथड आपको करना है। ठीक है, यूनिट सेकेंड में आपके पास क्या है जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, गॉस एलिमिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस जैकोबियन मेथड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक 2 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।